Hello and welcome to The Print. I'm standing here in Balasore district in Odisha at the site of the triple train tragedy. As you can see from the wreckage behind me, these three bogies are from the Coromandel Express and there's a bogie from the Yashwantpur Express on the opposite side. I'm currently standing on the roof of the ISKCON temple right by the tracks of the Bazaar station. The villagers of Banag Bazaar were the first responders to the accident site. Using just their mobile flashlights and their wits, they were the ones giving first aid and helping save injured passengers until the NDRF and medical personnel arrived on the scene. हमारा बालेश्वर ओडिशा में बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, उसका नाम बहानगा है। वहाँ पे ये हादसा हुई है जो एक करमंडल एक्सप्रेस एंड एक चेन्नई जाने वाला एक्सप्रेस से टकरा गए। तो वहाँ पे दो बग्गी गिरे हैं। यहाँ पे जो बग्गी गिरे हैं ना वो हमारे घर के पास ही है। तो उसमें से बहुत सारे लोग निकल थे। उसमें मैंने क्या उसमें से ना खूब कम लोग अच्छे तरह निकले हैं, 4-5 या 10-15 ऐसे ही होगा। लेकिन बहुत सारा इंजूर हुआ था, 40-45 लोग हो गए और डेड बॉडी तो बहुत सारे निकल हैं, बहुत सारे, क्योंकि ये जनरल बोगी था ना, इसलिए इसमें पाखापाखी 200 या 150 लोग थे। इसलिए तो और जब ये हादसा हुआ था आप क्या कर रहे थे? हम घर में बैठकर मोबाइल देख रहे थे। हमको पता ही नहीं था, क्योंकि जब मालगाड़ी जा रहे थे ना इसी तरह ही ब्रेक लगाते हैं। तो हमको पता चला कि हम लगा कि वो मालगाड़ी होगा। तो जब गाड़ी रुक गई तो हम आके देखे तो टोटल लोकेशन एक धुआं हो गया था, धुआं सा। इसलिए हमको पता ही नहीं चला कि बग्गी गिरे है या आग लगी है, इसलिए हम पता नहीं कर सके। तब 5-10 मिनट के बाद हमको पता चल गया कि बग्गी गिरे हैं। The men from the village rushed to help rescue the injured and carry them to safety. Ronald Das was the one who rescued the 2 loco pilots of the Coromandel Express. हमारे यहाँ के लोकल के लोग उनके साथ मिलके सब लोगों को रेस्क्यू किया। उसके बाद मेरे 2 दोस्त आके मेरे को बोले कि चलो आगे और ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद मैं नीचे उतर के आगे गया। वहाँ पे मिनिमम 200 लोग मरे पड़े थे और मेरे मतलब लोकल के लोग उनको निकाल रहे थे। फिर 10 मीटर आगे गया तो इंजन 10-20 मीटर आगे गया तो इंजन एक गुड्स ट्रेन के डिब्बे के ऊपर था। मैं कुछ नहीं सोचा और डायरेक्ट ऊपर चला गया और मेरे एक दोस्त को ऊपर भी ले गया और एक दोस्त को बोला कि तू लैडर लेके आ। हम उसी टाइम उन दोनों लोको पायलट्स को धीरे धीरे निकाले। मैं ऊपर गया तो दोनों लोको पायलट अपने अपने सीट में बैठे हुए थे। एक लोको पायलट जो सीनियर थे वो उनके मोबाइल ढूंढ रहे थे और एक सीनियर और जो असिस्टेंट थे वो मोबाइल से किसी के साथ बात कर रहे थे, शायद उनके बीबी के साथ बात कर रहे थे। और दोनों के मूड कैसे थे? वो पैनिक नहीं थे? क्या पेशेंट थे? नहीं, वो पैनिक नहीं हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा था, थोड़ा दर्द हो रहा था, इसीलिए कभी कभी मतलब चिल्ला रहे थे, थोड़ा धीरे धीरे चिल्ला रहे थे। लेकिन वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग और बहुत मतलब पेशेंस के साथ बात कर रहे थे। The scale of the tragedy forced local villagers to take matters into their own hands and mobilize themselves. One such effort was led by ex-army man Deepak Behra. आर्मी रिटायर होने के बाद मैं कुछ यहाँ पे स्थानीय जो गरीब बच्चे हैं उनको मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो ट्रेनिंग हम करते हैं मॉर्निंग में और शाम को हम साथ में एक्सरसाइज या खेल लिया करते हैं। तो अभी जिस शाम को यहाँ पे बालेश्वर बहानगा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो उस शाम को हम नज़दीक के फील्ड में खेल रहे थे। तो जैसे ही ये आवाज़ इतनी तेज़ थी और हम सब वहाँ पे दौड़ पड़े एकदम से और बहुत 2-3 मिनट के अंदर हम वहाँ पहुँच गए थे और सबसे पहले पहुँचने वाले लोगों में से हम थे। हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि एक ही लाइट है वहाँ पे, उस रोड में कोई लाइट नहीं था। इवन रेलवे ट्रैक के आसपास में कोई लाइट के पोस्ट नहीं थे, जो भी थे वो बहुत ज़्यादा डिम थे। और सबसे मेरे को जो ज़्यादा एक एक्सपीरियंस रहा जब मैं एक बॉगी के अंदर घुस गया जो कि नीचे के तरफ टिल्ट होकर के एकदम कंप्रेस हो गया था, मिट्टी के अंदर धंस गया था। तो उस बॉगी का एक तो साइड का पार्ट टूट करके उसके नीचे 15-20 लोग फंसे हुए थे और बाकी सारे लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ गए थे। एक ही जगह सारा एक डंप हो गए थे लोग उसके सामने की तरफ।
तो निकलने का, जाने का अंदर रास्ता नहीं था और ये सारे कटे हुए पार्ट जो है ब्लेड की तरह काम कर रहे थे, क्योंकि अंधेरा था और हम लोगों ने मोबाइल के फ्लैश लाइट में ही हमने जो सारा ये काम हमने किया अंधेरे में। तो जैसे ही हमने लोगों को निकाला तो थोड़ा सा स्पेस मिलने लगा, फिर मैं एंटर किया उसके अंदर। तो जैसे ही मैं एंटर किया, 1-2 बॉडी निकाला, तब तक मैंने देखा कि कोई बंदा मेरा टांग पकड़ के खींच रहा है। मेरा जो मैं ब्लैक कलर का जीन्स पहन रखा था और उसको पकड़ के कोई खींच रहा है, मतलब उसको ऐसा लगा कि अभी उम्मीद है उसके पास। तो अब उसको उम्मीद लगा मुझ में, तो मेरे को भी ये समझ में आया कि उसके नीचे और भी जिंदा लोग हो सकते हैं। तो मैंने जितने जिंदा लोग पहले निकाले थे और बाद में मैंने उसको निकालने के लिए तो मैंने 1-2 जो बॉडीज थे उनको साइड किया, उस बंदे को निकाला, क्योंकि वो नीचे की तरफ बॉगीज़ के साइड से कहीं ना कहीं उसके पैंट वगैरह फंसे हुए थे, तो उसको खींच के मैंने निकाला और निकाल के बाकी मेरे साथी थे उनको हैंड ओवर किया, तो उन्होंने खींच के आराम से बाहर रखा। तो वो मुझे एक चीज़ याद है। और उसके बाद मैंने और 2 लोगों को उसी बॉगी से ज़िंदा निकाला। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे जितने लोग निकल सकते थे उनको निकाल लिया। फिर काफ़ी स्थानीय लोग भी आ गए थे तब तक, उनके मदद से जो साइड वाला जो एक बोगी का पार्ट टूटा हुआ था उसके नीचे कम से कम 12 से 15 लोग, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ कितने लोग होंगे, क्योंकि अंधेरा था और सब लोग खिड़की से ऐसे हाथ पांव कोई निकाल रहे, मदद की चीख पुकार कर रहे हैं। तो वो हम चारों से अकेले से उठा नहीं जा सकता था। तो जो लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे या फिर जो कुछ काम कर रहे थे, तो उनको हमने कहा कि भाई पूरा जोर लगाओ, इसको उठाते हैं। तो 1-2 बार में तो उठा नहीं, उसके बाद थोड़े से सपोर्ट उसको दे करके हमने उसको उठाया और उन सारे लोगों को निकाल लिया था। तो जितना हो सकता था हमने, जो जिंदा दिखा हमको, हमने उनको उठाते हुए रखा। उसके बाद एक बॉगी जो एकदम से टिल्टेड था और इस तरीके से आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ हो गया था, तो वो बॉगी का कंडीशन बहुत बदतर था। इसलिए बदतर था क्योंकि उसका जो पीछे वाला डोर था वो स्लाइडिंग वाला डोर था और वो कंप्रेस हो गया था। वो कंप्रेस हो गया था तो वहाँ से कोई निकल नहीं पा रहा था, और बाकी जो एक तरफ हो गया था वो ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ था, तो वहाँ से निकला नहीं जा सकता। तो मैंने इस चीज़ को नोटिस करते हुए मैंने देखा कि एक किसी ने बताया वहाँ पे बच्ची एक वो है। तो भगवान की दया से वो आर्मी का मेरा ट्रेनिंग था, जो कि एक बोगी उसके नज़दीक था, उसमें चढ़ करके मैंने जो उसके विंडोज़ थे उसके रॉड वगैरह पकड़ के मैं इमरजेंसी विंडो तक पहुँच के उसको खोल के उसके अंदर गया। फिर पहले तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि बाकी लोग जो इंजर्ड थे वो लोग डोर खोल नहीं पा रहे थे, तो मैं बाहर से भी सपोर्ट लिया मेरे जो लड़के थे उनसे, और हमने कैसे भी रॉड वगैरह डाल के उस स्लाइडिंग डोर को हमने खोल दिया, सो दैट कि जो वहाँ से निकल सकते थे वो लोग निकल गए, और जो लोग नहीं निकल सकते थे, क्यों नहीं निकल सकते थे, बॉडी इतना टिल्टेड था कि सारे लोग उस नीचे वाला जो पार्ट था उसका इमरजेंसी विंडो भी दबा हुआ था, और साथ में नीचे में उनका क्या था कि जो साइड स्लीपर के साइड बॉगीज होते हैं उसके नीचे लोग धंसे, उसके ऊपर लोग लटके हुए थे। तो बहुत लोगों का कंडीशन ख़राब था उस बॉगी में। तो मैंने क्या करा, उसको इनको बोला कि चेन बना लो एक, मैं इमरजेंसी विंडो से बाहर निकल के इनको बोला कि उस बॉगी से एक चेन बना लो, सो दैट कि हम इनको धीरे धीरे जो निकल सकता है पुल करेंगे उनको। तो हमने उनको पुल करा, एक बंदा और मैं नीचे से पुश करके उनको बड़े मुश्किल से हमने, बाकी लोगों की भी हमने मदद ली, तो हमने उनको निकाला। उधर हादसा हुआ था वो देख नहीं सकते, आदमी सब बहुत क्या गिर के पड़े हैं, और बहुत ज़्यादा खून भी था। उसके बाद किसी का हाथ पड़ा था वहीं पे, उसके बाद किसी का सिर अलग होके पड़ा था, किसी का बहुत चीखे चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था वहीं पर, और कोई बोला था बचाओ, कोई बोला था पानी दो। मैंने देखा। उसके बाद वो जो उस टाइम का जो सिचुएशन था बहुत क्रिटिकल था। उसके बाद उस टाइम का था ना, वो जो आवाज़ बहुत डरनक था। उसके बाद हमने जल्दी आके भाई को बोल दिया, पानी एक आदमी को दे के भाई को बोल दिया, भाई वो इसी बोगी को छोड़ दो, अब आगे चलो। आगे के बोगी में, कोरोमंडल का आगे के बोगी में बहुत ज़्यादा ये हो मतलब डैमेज हुआ है, आदमी का सब बुरा हालत है। वो बोल दिया भाई को, भाई ने फिर भाई और हम सब चले गए वहीं पर आगे के बोगी में। भाई के साथ हम सब मिलकर सबको निकालने लग गए। वो साउंड आया तो हम भाग के गए, जाके देखे तो फिर बग्गी पलट गए, वो एक्सीडेंट हो गया। तो बहुत लोग जो बाहर निकल सकते हो तो निकल के आ रहे थे,
उन लोग ने बताया कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। हम जाके देखे तो कोई फंस गया ही है। भाई ने उसको बोले कि निकालने लगो बंदे को जल्दी से जल्दी जो हो सके। तो हम बंदे को निकालने लगे। वहाँ पर देखा कि एक बाथरूम पे एक लेडी और जो शायद 50 साल का होगा वो फंसे था। तो उनको मैं निकालने लगा, देखे तो वो निकल नहीं पा रहे थे। तो नीचे साइड से एक शीशा था, तो शीशा का तोड़ के उनको निकालने लगा। उनका पाँव में और शरीर में कांच घुस गया था। तो शरीर को लाके भाई को बताया, जब भाई वो एक्सीडेंट वो फंस गए थे। तो भाई ने बताया, फिर उसको लेके हम छोड़ने गए पास वाले जहाँ पर बंदे लोग को रख रहे थे। तो आके भाई को बताया, भाई ने बोला आगे साइड में एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी चलो वहाँ पर। तो वहाँ पर जाके देखे तो बंदे बहुत सारे, कोई पुकार रहा था बच्चा लो, कोई बोल रहा था भाई पानी दो, ये दो। भाई हम सब पानी दे ले, भाई बताए जो बताए हम वो भी करते गए। क्या आप सबको डर लगा? नहीं जी, डर तो लग रहा होगा। लाइफ में कोई भी ऐसी देखे नहीं था ना, ऐसी बड़ा हादसा। तो देखे तो डर रहे थे। और अब आप कैसे मतलब ठीक है, लेकिन वो दर्दनाक वो सपना अपना आता है, वो देख के कभी कभी मन में आ जाता है। तो कैसा हम वहाँ पर हो तो कैसा होता है, उसी तरह। हम जब ग्राउंड में खेल रहे थे, बहुत जोर से आवाज़ हुआ। हम लोग सब दौड़ के गए, मेरे भाई भी दौड़ के गए। मैंने देखा कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थे। उस समय लाइन भी नहीं थे। मैंने जाके देखा कि एक प्रेग्नेंट औरत पटरी के नीचे घुस गए थे और निकल नहीं सकते। मैंने मेरे भैया को बुलाया, हम दोनों मिलके उस प्रेग्नेंट औरत को उठा लिए। वो सिचुएशन इतना ख़तरनाक था कि मैंने बहुत दर्द होता है देखने में। और 2 दिन से हम सो नहीं पाए। सोने के समय उस सपने में वो चीज़ आ जाती है। Those around the railway station also stepped in to help, like shopkeeper Umakant Behra. जून 2 तारीख को हुआ, शुक्रवार संध्या 6:45 को हम गए थे उधर ही बड़ा धमाका देखकर। करमंडल एक्सप्रेस का और शालीमार एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें 3 आदमी को हम निकाले थे। और 2 आदमी 3 आदमी 5 आदमी थे और 3 आदमी मर गए थे और 2 आदमी बच्चा हुआ था। हम उसको निकाल के उधर सभी आदमी को बुलाया कि सब दिखाया कि बाद में हम ले गया 3 आदमी को हॉस्पिटल में भेज दिया था। और आपने एक बच्चे को भी देखा? हाँ, बच्चे को भी देखा। 8 साल का बच्चा होगा। वो भी डब्बा का इंजन डब्बा का अंदर में पुकार रहा था, हमारे को बचाओ, हमारे को बचाओ। हम भी उसको उधारे जाकर रोड पे तोड़ नहीं सकता है। आधा घंटा का बाद में उसका हार्ट चुक कर गया। हम भी दिखा है और जीवन चल गया उसका। आपको कैसे लगा? बहुत दुख है। और उसके बाद आप 3 दिन के लिए यहीं पे अपने हाँ, यहीं पे दुकान पे हमें घर को नहीं गए। इधर आदमी को सभी सेवा कर रहा था कि पानी गिनी ऐसे दे रहा था। 3 दिन पूरा खाड़ा इधर हम बैठ रहा था। Tukna Das, a labourer who was helping construct part of the ISKCON temple right by the railway tracks, was also among the first ones to arrive on site. His clothes were soaked through with blood. His pants were so blood-stained that he had to throw them away. He has only one other pair of pants left with him now. The scale of the tragedy is horrific, but the bravery of the villagers of Banagar Bazaar will be remembered. The experience has been obviously very tragic and phenomenal, but I must appreciate efforts of local people and all the citizens of Baleshwar. They were the first to respond. They were the first to provide their vehicles. They were the first to provide food to the injured. They were the first to. I will tell you a single incident where during the same night there were thousands of people lining up for blood donation in district headquarter hospitals. We could not provide them enough paramedics to collect the blood. Overnight, elderly ladies, young girls, young boys, everybody just came to help. So I feel privileged to be the collector of this district. This is Vandana Menon reporting from Odisha for The Print.